Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do exercise C. Answer these questions in 80 to 100 words of the chapter Festival of Eid of your new English fairy book. Let's start with question number 1. Write a short character sketch of Hamid. आपको हामिद का character sketch लिखना है. Answer is Hamid was a 4 years old poor boy who lived with his grandmother Amina. हामिद 4 साल का एक गरीब बच्चा है छोटा सा जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता था. Although he did not have shoes like other children, यद्यपि दूसरे बच्चों की तरह उसके पैरों में जूते नहीं थे, and used to wear a dirty cap, और सिर पर एक गंदी सी टोपी पहनता था. But he was much richer at heart, लेकिन वो दिल से बहुत अमीर था. He had the quality of loving others. उसके पास दूसरों से प्रेम करने की ताकत थी, इसका गुण था. And feeling their pain, और उनके दर्द को भी वो महसूस कर सकता था. His selfless love for his, उसका निस्वार्थ प्रेम ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज एग्जेम्पलरी. उसका प्यार उसकी दादी माँ के लिए अनुकरणीय था, सबसे अलग था. ही वॉज ओनली कंसर्न अबाउट हिज ग्रैंड मदर. उसे केवल अपनी ग्रैंड मदर की चिंता थी. दैट्स वाई ही बॉट a pair of tongs for his old grandmother without eating or drinking anything in the fair, so that her fingers would not get burned while baking chapatis. इसलिए वो मेले से बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए केवल अपनी दादी माँ के लिए एक चिमटा लेकर आया, जिससे रोटियां बनाते वक्त चपाती बनाते वक्त उनकी उंगली ना जले. क्वेश्चन नंबर 2. The narrator says a child's imagination can turn a mustard seed into a mountain. Do you agree? Give reasons for your answer. नरेटर कहता है कि एक बच्चे की कल्पना एक सरसों के दाने को भी पहाड़ बना सकती है. कल्पना में वो उसे पहाड़ भी समझ सकता है. डू यू अग्री? क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? आपको अपने उत्तर के लिए रीजन भी बताना है, कारण बताना है. आंसर इज आई अग्री विद द स्टेटमेंट. मैं इस स्टेटमेंट से, इस कथन से सहमत हूँ. लॉस्ट इन हिज वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, हामिद डज नॉट सी द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी. अपनी ही कल्पना में डूबा हुआ हामिद वास्तविकता को नहीं देख पा रहा था कि दुनिया में उसकी असलियत क्या है. तो ही वॉज नॉट वेयरिंग शूज ऑन हिज फीट, द कैप वॉज सॉइल्ड एंड टैटर्ड. यद्यपि उसने पैरों में जूते नहीं पहने हुए थे, सिर पर जो टोपी थी वो भी मैली थी और टैटर्ड मतलब फटी हुई थी. एंड द गोल्ड थ्रेड, और सुनहरा धागा had turned black, but he still lived happily on the hopes that when his father will return with the sacks of silver and his mother with gifts from Allah, his all desires will be fulfilled and he will have more than his friends. This shows a child is happy to live in the world of imagination. उसके गले में जो सुनहरा धागा था वो भी काला पड़ गया था, लेकिन फिर भी वो खुश था इस उम्मीद पर कि जब उसके पिताजी बोरे भर के सिक्के कमाकर लौटेंगे और उसकी माँ अल्लाह के यहाँ से उसके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आएंगी, तो उसकी जो भी डिजायर्स हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो सारी पूरी हो जाएंगी और उसके पास अपने दोस्तों से भी ज्यादा कुछ होगा. तो ये बताता है कि एक बच्चा अपने कल्पना की दुनिया में, अपने ख्वाबों की दुनिया में जीने में ही खुश रहता है. Question number 3. Do you think that Hamid really believed that toys were a waste of money? Justify your answer. क्या आपको ऐसा लगता है कि हामिद सच में ऐसा सोचता था कि खिलौने खरीदना पैसे की बर्बादी है? आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. आंसर इज हामिद वॉज अ पुअर बॉय ऑफ 4 years. हामिद 4 साल का एक गरीब लड़का था. Despite being a small child, he knew the importance of money. एक छोटा सा बच्चा होने के बावजूद उसे पैसे का महत्व मालूम था. He knew very well where to spend the 3 pies kept in his pocket.
वो अच्छी तरह से जानता था कि उसकी जेब में जो 3 पैसे हैं उसे उन्हें कहाँ खर्च करना है. Should he buy toys from the fair or a pair of tongs for his grandmother? क्या उसे खिलौने खरीदने चाहिए मेले से या फिर अपनी दादी माँ के लिए एक चिमटा? To save her fingers from getting burnt while baking chapatis. उसकी ग्रैंडमा जब चपाती बनाती थी तो उनकी फिंगर्स जल जाती थी. उनकी उंगलियों को बचाने के लिए उसने टोंग खरीदना जरूरी समझा. He thought it right to spend his money on iron tongs rather than toys. इसलिए उसने ये ठीक समझा कि आयरन टोंग्स खरीदना, लोहे का चिमटा खरीदना खिलौने के चिमटे से बेहतर है. From here it is known that Hamid found it useless to spend money on toys. यहाँ से ये पता चलता है कि खिलौनों पर पैसे खर्च करना हामिद को लगा कि ये पैसे की बर्बादी है, ये यूजलेस है. Question number 4. At the end of the story, the narrator says that Amina's love was mute, solid and seeped with tenderness. स्टोरी के लास्ट में, अंत में नरेटर कहता है कि अमीना का जो प्यार था वो म्यूट था, मौन था, सॉलिड ठोस था और कोमलता से भरा हुआ था. What do you think the narrator wishes to convey through these words? आपको क्या लगता है कि इन शब्दों के द्वारा नरेटर कौन सा संदेश देना चाहता है? आंसर इज ग्रैंडमदर अमीना was overjoyed when little Hamid got her a present. ग्रैंडमदर दादी माँ अमीना बहुत खुश थी जब उन्हें हामिद ने वो तोहफा ला कर दिया. She was surprised to see that Hamid had returned without any toy, empty stomach, with the iron tongs in his hand. वो यह जानकर आश्चर्यचकित हो गई, ये देखकर हैरान रह गई कि हामिद लौटा है मेले से, उसके हाथ में कोई खिलौना नहीं है, उसका पेट भी खाली है क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं है और हामिद के हाथ में था एक लोहे का चिमटा. So that she would not, जिससे कि वो burn her finger while baking chapatis. दादी माँ जब चपाती बनाती थी, रोटी बनाती थी तो उनकी उंगलियां जल जाती थी. She was shocked that the little boy felt his grandmother's pain instead of his own happiness. वो यह देखकर स्तब्ध रह गई कि छोटे से बच्चे ने अपनी दादी माँ की तकलीफ को समझा और अपनी खुशी के बदले उसने ऐसा किया. ग्रैंडमदर वॉज स्पीचलेस. ग्रैंडमा स्पीचलेस थी, उनके पास कोई शब्द नहीं थे उस फीलिंग को बयां करने के लिए. हर आईज वेल्ड अप विथ टीयर्स एज शी विटनेस्ड हर ग्रैंडसन्स अनकंडीशनल लव. उनकी आंखों से आंसू झलक आए क्योंकि उन्होंने अपने ग्रैंडसन के अनकंडीशनल लव, मतलब जिसमें कोई शर्त नहीं होती, तो जब उन्होंने अपने ग्रैंडसन के अनकंडीशनल लव को देखा तो उनकी आंखें भर आई और वो स्पीचलेस हो गई, निशब्द रह गई. So students, that's all in this video. I hope you have understood these answers. If you like the video, then don't forget to press on like, comment, share and subscribe. See you soon. Till then, bye bye. Have a good day.